हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद पूरी स्टोरी आप इंग्लिश में अपनी बता सकते हैं, जो आपके साथ घटना हो चुकी है। जैसे आप अपने दोस्त लोगों के साथ कभी मजे मारने जाते हो ना, मजे मारते हो, तो वो स्टोरी जब आप अपने तीसरे दोस्त को बताते हो तो कैसे बताओगे, वो ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसे कहते हैं पास्ट, क्योंकि जो भी घटना हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट। तो अगर आपको पास्ट समझ में आ जाए तो आप अपनी पूरी स्टोरी की स्टोरी पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसी को भी बता सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो कॉन्फिडेंस अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए इस एकेडमी के साथ। कुछ चंद मिनट दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पास्ट के रूटीन कैसे बताएं, मतलब पास्ट के बारे में आप अपना किसी और को कैसे बताएं। तो पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आपके साथ घटना हुई है उसे हम बोलते हैं एक्शन। मतलब जो भी आपके साथ वर्ब हुई है, जो भी आपके साथ क्रिया हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्शन। तो उन्हीं एक्शन के द्वारा ही हम क्या पास्ट बताएंगे। और उस एक्शन की हमें चाहिए होगी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब जिसमें जो इंग्लिश में जो सेकंड फॉर्म होती है, ज्यादातर उसमें ईडी लगाते हैं। और बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो सेकंड फॉर्म तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि जब हम पास्ट की कोई भी स्टोरी बताते हैं तो हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होती है और पर्सन की आवश्यकता होती है जिसकी स्टोरी बताते हैं। तो पहले छोटे छोटे सेंटेंस सीख लेते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में उसके बाद में स्टोरी सिखाऊंगा, बट पहले जब छोटे छोटे सेंटेंस सीखोगे तभी आप स्टोरी भी बना पाएंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूं जैसे कल, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कल तो नहीं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने टीएचएस एकेडमी ज्वाइन किया, तो जब भी मैं बात करूंगा एक्शन खत्म होने की, तो मैं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। और सबसे पहले लगाना पड़ेगा मुझे पर्सन जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, सबसे पहले वो आएगा। और उसके बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबके साथ। मतलब पर्सन कोई सा भी हो सकता है, आई यू दे वी ही शी, कोई सा भी हो सकता है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, सीधा सेकंड फॉर्म लगाना है, भूलना नहीं। गौर से देखिएगा, आंखों में आंखें मिला के देखो आप मेरे साथ। और कहां पे, व्हाइट बोर्ड पे नजरें रखें आप। तो कैसे बोले, आई ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी, क्या बोलेंगे, आई ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी, मतलब एक्शन हो गया खत्म। जैसे यू ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी, मतलब उसने भी टीएचएस एकेडमी ज्वाइन कर ली, मतलब एक्शन हो गया खत्म, मतलब पास्ट में एक्शन हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं ही ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी, अगर मैं यहां पे यस्टरडे भी डाल देता हूं, ये लो यस्टरडे, तो मतलब उसने कल टीएचएस एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो मतलब एक्शन हो गया खत्म। आपको कोई सा भी एक्शन आप बोल सकते हो, पर्सन लगाना है, डायरेक्ट एक्शन लगाना है आपको। और पर एक्शन की बशर्ते कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, बस और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के आप पढ़ेंगे तो। या आई यू ही शी हो गया। दे के साथ भी अगर मैं बात करूंगा सेकंड फॉर्म, मतलब दे ने भी ज्वाइन किया टीएचएस एकेडमी, तो कैसे बोलना, दे ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी। अब ज्वाइन के अलावा आप कुछ और भी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपने कल खाना खाया, तो खाना खाने को बोलते हैं टेक या ईट, तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो आप कैसे बोलोगे, आई टुक फूड। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, आपने कल इंग्लिश बोली, तो आप स्पीक बोलते हैं बोलने को, ठीक है। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, तो कैसे बोलोगे आप, आई स्पोक इंग्लिश। वैसे ही जैसे अगर मैं बात करूं, आप कल उठे थे, आप मॉर्निंग में जल्दी उठे थे, तो आप गेटअप की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म। तो कैसे बोलेंगे कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल सा है। तो इतना आपको समझ में आया, अभी आंसर देना समझ में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल, आप कैसे पूछेंगे, आप हर बार आंसर ही कोई देंगे, आप कभी ना कभी सामने वाले से क्या पूछेंगे, सवाल भी तो पूछोगे सामने वाले से। अब जब जब सामने वाले से सवाल पूछा जाता है तो प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाती है। और आपने सुना होगा कि पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए डिड का इस्तेमाल जरूर होता है। और बिल्कुल आपने सही सुना है, पास्ट का इस्तेमाल करने के लिए डिड का ही इस्तेमाल होता है सिर्फ। तो बट सिर्फ और सिर्फ कहा, जब सवाल पूछते हैं या तो जवाब मना में देते हैं, बस डिड का इस्तेमाल वही होता है। जब जवाब यस में देते हैं, देखो आपने देखा होगा, जब जवाब आप यस में दोगे तो कहीं पे भी डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। बट जब आप सवाल करोगे तो आपको डिड लगाना ही लगाना है। तो सवाल पूछने के लिए, पास्ट का सवाल पूछने के लिए, आप कान खोल के सुनिएगा, पास्ट का सवाल पूछने के लिए सबसे पहले डिड आएगा ही आएगा। उसके बाद सेम फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला सेम है, पर्सन और एक्शन। डिड के बाद क्या आएगा, पर्सन आएगा, और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन आएगा। अब जरा गौर से देखिएगा आप, ठीक है, सेकंड फॉर्म याद रखिएगा। देखो जैसे अगर अभी तक तो मैं जवाब दे रहा था, हाँ मैंने क्या मतलब टीएचएस एकेडमी ज्वाइन की, बट अगर आप मेरे से सवाल करोगे, क्या सर आपने कल टीएचएस एकेडमी ज्वाइन की थी, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, सवाल करोगे आप डिड से। तो डिड अगर आप मेरे से करोगे तो यहां पे आएगा यू। बट अगर आप सवाल ही से कर रहे हो, क्या उसने, ही ने टीएचएस एकेडमी ज्वाइन की, तो आप यहां किसके बारे में बात करोगे, यहां पे पर्सन क्या लगा दोगे, ही।
कोई सा भी पर्सन होगा, आई, यू, ही, शी, दे, कुछ भी लगा सकते हो आप। मैं अभी ही के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या पूछूंगा, डिड ही। यहां देखो मैंने ज्वाइंड नहीं लिखा है, यहां पे तो मैंने ज्वाइंड लिखा है आंसर देते हुए, बट क्वेश्चन पूछते हुए मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली ग्रामर ये कहता है कि पूरे सेंटेंस में, यहां से लेके यहां तक पूरे सेंटेंस में पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी, एक ना एक। और यहां पे वो एक सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है, मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं, आप कोशिश करेगा समझने की। डू, डिड और डन। तो देखो जो फर्स्ट फॉर्म होती है डू होती है, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। अब यहां पे सेकंड फॉर्म पहले ही लगा रखी है, डिड ही। तो जब एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो आप बात को सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, जैसा मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था ना, डू डज वाली वीडियो में, कि एक बार ईएस आ जाए तो दोबारा ईएस नहीं आ सकता। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वो डू और डज वाली वीडियो देखें। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहां पे हमने डू और डज वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो वाली वीडियो आपकी खुल जाएगी। तो शुरू करते हैं अभी आगे हम, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे पूछेंगे सवाल, डिड ही ज्वाइन टीएचएस एकेडमी। वैसे अगर मैं शी के लिए पूछूंगा तो यहां पे लगा दूंगा डिड शी ज्वाइन, फिर अगर आई के लिए पूछूंगा तो डिड आई ज्वाइन, कुछ भी लगा सकता हूं मैं। और उसके बाद आंसर देना तो आपने सीख ही लिया था। यहाँ क्या सीखा था, जैसे अगर मैं आंसर दूंगा कि हाँ उसने टीएचएस एकेडमी ज्वाइन की, तो कैसे पूछेंगे, आंसर कैसे देंगे, यस ही, और ज्वाइन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ज्वाइंड। ही ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी। कैसे बोलेंगे हम, ही ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी। मना करेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही। अब देखो मना करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट में मना करने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे पास्ट में हम मना करने के लिए एक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिड नॉट। क्या बोलते हैं, डिड नॉट। और इसे हम बोलते हैं डिडंट या डिंट, दोनों ही बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है। तो कैसे बोलेंगे, अगर मना करेंगे तो कैसे मना करेंगे, ही डिड नॉट, यहां पे ज्वाइंड नहीं, यहां पे ज्वाइन आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गौर से देखो दोबारा यहां, कि यहां सेकंड फॉर्म डिड में पहले ही आ चुकी है, तो यहां पे आगे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ कहां पे आएगी, जहां पे डिड नहीं आएगा। जैसे यहां पे आंसर देते हुए देखें, जो पॉजिटिव आंसर है, यहां पे कहीं डिड नहीं आया तो सेकंड फॉर्म आ गई। मतलब निगेटिव आंसर में यहां पे डिड आया तो यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आई, कभी भी डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। वैसे ही सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हो, सेम मेथड है। जैसे दे से सवाल पूछना है तो कैसे पूछेंगे, डिड दे ज्वाइन टीएचएस एकेडमी। फिर अगर आंसर यस में आएगा दे का, तो अगर मैं बात करूंगा हाँ दे ने ज्वाइन कर लिया टीएचएस एकेडमी, तो कैसे दे ज्वाइंड टीएचएस एकेडमी। सिंपल सा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देने, क्योंकि कहीं डिड आया नहीं है। मना करेंगे तो मना करते हुए कैसे हम बात करेंगे, तो ही डिड नॉट ज्वाइन टीएचएस एकेडमी, यहाँ डिड पहले ही आ गया सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ज्वाइन में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो इतना समझ में आया है आपका, जहां पे भी आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, वहां पे मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन और अच्छा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आप अभी अपना व्हाट्सएप खोलें, अपने व्हाट्सएप में लिंक शेयर करें। आप अपना एटमॉस्फेयर बनाएं इंग्लिश का, विदाउट एटमॉस्फेयर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो आप वीडियो शेयर करके एटमॉस्फेयर बनाओ और उन लोगों के साथ, जिन लोगों को आपने वीडियो शेयर किया, उन लोगों के साथ इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे हम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।